पहली चीज है अपने निर्वाह के लिए काम करना जरूरी है। पहले काम, शरीर थक जाएगा काम करके, फिर आराम, लेकिन फिर समय बचता है, फिर राम। काम, आराम और राम, ये तो नहीं कहा कि ना करो। जब सभी जरूरी चीजें आप करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, पखाना करते हो, पेशाब करते हो, उनको नहीं रोक सकते, तो जिससे हमने सब कुछ पाया, ये इतना अच्छा मनुष्य का शरीर हमें मिला, फिर प्रभु को क्यों भुलाया हमने? फिर तो सूरदास वाली बात याद आती है। सूरदास जी अपने आप को कहते हैं प्रभु को भूल जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा बुरा नीच दुष्ट आदमी कौन होगा? अपने आप को नीच दुष्ट बुरा क्यों बताया? इंसान का चोला तो बड़ा उत्तम है, जिसको देवी देवता भी ये कहते हैं कि एक बार इंसान का चोला मिल जाए तो अपने जीवन को सफल कर लें। लेकिन सूरदास जी ने क्या कह दिया? वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो कृष्ण जी के भगत हैं, रात दिन उन्हीं की आराधना, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की लगन, उन्हीं का बैराग और उन्हीं की याद बनी रहती है। और वो कहते हैं ये बात, वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी, कि जिसने मुझे सुंदर शरीर दिया मैंने उसी को भुला दिया, तो मेरे जैसा नमक हरामी कौन होगा? भर भर उदर विषयन को धायो, जैसे शुक्र ग्रामी, कि जिस प्रकार से सुअर अपने पेट को भर भर के विषयों की ओर दौड़ा भागता फिरता है, उसी प्रकार से मैंने इंसान का चोला तो जरूर मिल गया, लेकिन मैं भी खा पी के सब कुछ मस्ती में रहते हुए विषयों की ओर रहा, प्रभु के नाम को भुला दिया। इसलिए मैं नमक हरामी हूं प्रभु की ओर से, जिसने इतना मेरे लिए मेरे ऊपर गुण किए और मैंने उन्हीं को भुला दिया, तो मेरे से निकम्मा और कौन होगा? जब इंसान ये सोचता है और आदमी अपने आप को आंकता, जांचता और परखता है, दूसरे की तरफ ना देखा करो। बुराई दूसरे के देखते हो, बुराई अपनी देखा करो, खूबी दूसरे की देखा करो। जो इंसान अपनी बुराइयों को देखेगा, अपनी बुराइयों को निकाल देगा, खूबी दूसरों की देख के नकल करेगा, तो अच्छे गुणों को अपने आप में समेट लेगा। इसलिए हमेशा गुण ग्रही बनो, अवगुण ग्रही नहीं। जहां भी गुण मिलते हैं अच्छे गुणों को ग्रहण करो। एक एक गुण ग्रहण करोगे तो भी तुम्हें बहुत गुण इकट्ठे हो जाएंगे। कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 60, कोई 70, 80 साल के बैठे हुए हो, अगर 80 साल का आदमी एक एक गुण ग्रहण करता, एक साल में एक गुण, तो 80 गुण हो जाते। लेकिन गुण एक भी नहीं है, गुणहीन है हम तो। जीवन व्यर्थक हो दिया। मैं तो कहता हूं 10-5 गुण हो जाएं तो भी बहुत हैं। बुराइयों से बच जाओ। आदमी काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, इच्छाओं में, आशाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में डूब के और विषय विकारों का कीड़ा बन के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। प्रभु का नाम तक नहीं लेता। अगर प्रभु का चिंतन करता है, सुमन करता है, ध्यान करता, कितनी अच्छी बात। हमें गुरु मिला, सत्संग मिला, फिर उसके बाद गुरु से नाम की दीक्षा भी मिली। फिर भी क्या किया हमने? इस सिर्फ पापी पेट तक सीमित रहे, खाया पिया और सोए आराम किया। कौन बड़ी बात की? राक्षस भी ऐसा करते हैं, दुष्ट लोग भी ऐसा करते हैं, ठग डाकू भी ऐसा करते हैं, जीव जंतु पशु भी ऐसा करते हैं। फिर इंसान का चोला मिलने का फायदा क्या था? नर्तन चोला मिला मनुष्य का, जन्म होया ऋषि मुनिया में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ना गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू सहज डले ढोके आया, काट लिए जिसे वो के आया। जैसे कर्म करोगे काटने वैसे ही पड़ेंगे। इस पाप रूपी दुनिया में हिंदुस्तान जैसा देश नहीं, जिसमें गुरु परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता, अपने कर्म के सिलसिले को खत्म करने की शिक्षा, सच्ची करनी करवाने का शिक्षा का चिट्ठा सिर्फ संत आपके हाथ में देते हैं, और वो है सूरत शब्द का योग।
इसीलिए कही कि राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है। ये शिक्षा किसकी है कि घर में रहो, बच्चों का पालन करो, अपने कमा के खाओ, लेकिन अच्छे गुणों को अपनाओ, बुराइयों को त्यागो, बुजुर्गों की सेवा करो, मन से अच्छे बोलो, दूसरे को वाणी से तीर ना चलाओ, मीठा बोलो। मीठा बोलना एक मधुर मंत्र है जो दुष्ट को भी अपना बना लेगा। कही है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल कर आप भी शीतल होए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर मुख बारा खोल। बोलने से पहले आदमी अपने अंदर में सोच ले कि क्या मैं बोलने जा रहा हूं, उससे किसी को पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ तो नहीं होगी। उसको अगर बोलने से पहले वो तोल लेता है, सोच लेता है, तो मैं समझता हूं किसी को बुरा नहीं कहेगा। और बुरा करने से भी क्या होगा, संतों की शिक्षा यह है कि उसको अगर कोई कह भी देता है तो तुम उल्ट के उसका जवाब ना दो, क्योंकि एक दाना बोने से हजारों दाने पैदा होते हैं। बीज चाहे वो कर्म का बुरा है चाहे भला है, उसके हजारों ही पैदा होंगे। बुरा करते हो वो भी हजारों भोगने पड़ेंगे, अच्छा करोगे तो हजारों ही अच्छे भी आपको मिलेंगे। कबीर साहब ने कही है कि वाणी कि अगर वाणी तुम्हारी अच्छी नहीं है और तुम किसी को गलत बोलते हो, किसी को गाली दे देते हो, बुरा तुम्हें दे देता तो भी बहुत बुरा। इसलिए कही है कि आवत गाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टी है वाही एक की एक। अगर कोई तुम्हें गाली दे देता है, अगर तुम उल्ट के कहोगे तो 2 कहोगे, 4 कहोगे, वो 10 कहेगा, 20 कहेगा, फिर तो उसके बाद जो होगा वो पता ही है आपको। गाली गाली नहीं रह जाती, फिर तो बर्बादी का कारण बन जाता है। इसलिए कबीर साहब ने शिक्षा दी कि गाली मत दो किसी को। और मैं ये कहा करता हूं कि अगर तुम्हारे से कोई गलती होती है तो तुम माफी मांगो, अगर दूसरा कोई कर देता है तो उसको माफी दे दो, बात वहीं खत्म हो जाएगी। और यही, इससे बढ़ के न्याय कोई नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े न्यायालय में जा लेना, फैसला यही होना है। कौन सा न्याय मिलेगा? क्यों ना उसको शुरू में ही, बुराई को बीच में ही क्यों ना रोक दिया जाए। इसलिए समय का एक टांका कुछ समय के 9 टांकों से बचाता है। टाइम पे किया हुआ काम सही अगर होगा तो तुम्हें लाखों तकलीफों से बचा देगा। ये तो एक अच्छे जीवन, सुखी जीवन जीने की, अच्छा गृहस्थ जीवन को चलाने की बातें हैं। और जिस आदमी के जीवन में सुख है, शांति है, वो आदमी सारे अच्छे काम करेगा। इसलिए सूरत शब्द का योग गृहस्थियों के लिए ही है। उसमें कहा कि ये इतना सीधा साधा राधा स्वामी नाम सूरत और शब्द का ही है। राधा नाम है आराधने वाली शक्ति का। राधा नाम है इस जीव का आराधने वाली शक्ति वही है जिससे शरीर चलता है, जिससे इंद्रियां काम करती हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जबान से बात करते हैं और शरीर से जितने भी कर्म करते हैं, ये उसी के वसीले से काम होते हैं। वो निकल जाती है तो ये मूर्ति तो पड़ी रह जाती है, कोई काम की चीज नहीं है।